सामने अभय खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही कोई भी बता सकता था कि ये मजबूर अभय नहीं है। मिहिका और खुशी हैरान थे कि अभी 2 मिनट पहले जो आदमी अधमरा उसके सामने पड़ा हुआ था, वो अचानक से अपने पैरों पर खड़ा कैसे हो गया। अभय ने आगे बढ़कर दोनों के सामने जोर से ताली बजाई। लेडीज, माना कि तुम्हारे सामने नंबर 0 खड़ा है, पर अपना काम छोड़कर तुम मुझे तो नहीं देखती रह सकती ना। खुशी ने अपने आंसू पोंछते हुए अभय को गले लगा लिया। थैंक गॉड अभय, तुम्हें सब याद आ गया। आई एम सो हैप्पी कि हमारा नंबर 0 लौट आया है। हाँ खुशी, मुझे सब याद आ गया। मैं कौन था, क्या करता था। थैंक्स टू मिहिका। 3 साल पहले तक अभय कोई बेचारा आदमी नहीं था। वो तो एक ऐसे ग्रुप का मेंबर था जो कि सीक्रेटली अपने देश और लोगों को परेशानियों से बचाने में लगा था। नाइट वॉचमैन कहलाने वाले इस ग्रुप के मेंबर्स रात के अंधेरे में घर से निकलते थे और किसी को भी पता लगने दिए बिना अपना काम पूरा कर लिया करते थे। मेंबर्स की काबिलियत और ताकत के बेसिस पर उन्हें रैंकिंग दी जाती थी और नाम भी। और अभय उस ग्रुप का सबसे ताकतवर और होनहार मेंबर था, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। 3 साल बाद किसी मिशन पर जाऊंगा, वरना मेमोरी लॉस ने तो मुझे बेचारा बनाकर रख दिया था। जल्दी बताओ क्या करना है। वो तुम्हें आज शाम को पता चलेगा। तुम्हें एक पार्टी में जाना है। कैसी पार्टी, और वहां जाने के लिए मेरा कवर क्या रहेगा। मिहिका कुछ बोलते बोलते चुप रह गई तो खुशी ने उसे देखा और झट से बोली, वो बैंक मैनेजर की कशिश तुम्हारा कवर रहेगी। आज वो उस पार्टी में इनवाइटेड है, तो तुम उसका बॉयफ्रेंड बनकर उसके साथ जाओगे। अभय ये सुनकर सक पका गया और फिर उसने जो कहा वो सुनकर मिहिका और खुशी के होश उड़ गए। अगर पार्टी में जाने का यही एक रास्ता है तो मैं मिशन नहीं करूंगा। मेरे लिए रिश्ते मजाक नहीं है। मैं किसी का झूठा बॉयफ्रेंड नहीं बनने वाला। ये सब छोड़ो। किसी मिशन के लिए ना कहना मतलब नाइट वॉचमैन की टर्म्स एंड कंडीशंस को तोड़ना है। तुम्हें ग्रुप से निकाला भी जा सकता है। अब भी नहीं जाना? आई डोंट केयर। अभय ने इतना कहा और वहां से निकल गया। और अभय वहां से सीधा अपनी कंपनी लार्सन टेक पहुंचा तो किसी से टकरा गया। ये प्रेरणा थी। देखकर नहीं चल सकते क्या? ब्लडी इडियट, घर से मुश्किल से पीछा छूटा तो अब तुम्हें यहाँ झेलना पड़ रहा है। तुम्हें यहाँ से निकलवा न दिया ना तो मेरा नाम प्रेरणा नहीं। फिलहाल अभय के सामने प्रेरणा से ज्यादा बड़ी परेशानी थी। वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था उसे शाम को कशिश के साथ जाना चाहिए या नहीं। अभय ने कशिश को फोन लगा दिया। हेलो अभय सर। कशिश, काम तो चलता रहेगा। अभय कुछ कहने ही वाला था कि तभी कशिश बोल पड़ी। अभय सर, आप शाम को पार्टी में मेरे साथ चलिए ना, पर आपको मेरे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। अभय की तो जैसे मन मांगी मुराद पूरी हो गई, पर वो अपनी खुशी छिपाकर चौंकने का नाटक करते हुए बोला, ये तुम क्या बोल रही हो कशिश? तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर? जी सर, एक्चुअली अच्छा हुआ आपने फोन किया। मैं सिंगल हूँ, इसीलिए पार्टीज में लड़के परेशान कर देते हैं। ओह, ये बात है। ठीक है, शाम को मिलते हैं फिर। अभय ने फोन काटा और खुशी में बोला, अब तो देखना ये है कि मिशन क्या है। शाम को कशिश और अभय पार्टी के वेन्यू पर पहुंच गए। कशिश, मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खा लेता हूँ। तुम जब तक लोगों से मिल क्यों नहीं लेती? कशिश मुस्कुराई तो अभय प्लेट में खाना लेकर साइड में एक टेबल पर जाकर बैठ गया और कशिश भी कहीं और जाने की जगह एक ड्रिंक लेकर अभय के साथ बैठ गई। और तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, तो इस पार्टी में कैसे घुस आया बे भिखारी? जरूर सिक्योरिटी को चकमा देकर आया होगा। अभय ने सामने देखा तो वहां अनुराग को खड़ा पाया। उसके साथ सूर्या और रिया भी थे। अभय ने उन्हें अवॉइड किया और फिर से खाना खाने लगा। तभी रिया बोली, बेशर्मी तो इस आदमी में कूट कूट कर भरी है, पर क्या करे बेचारा, ऐसा खाना लाइफ में पहली बार देखा होगा ना। रिया की बात सुनकर आसपास मौजूद लोग हंसने लगे और अनुराग बोला, मिस, इस आदमी से बचकर रहिएगा, एक नंबर का बदमाश है। कशिश ने अनुराग को घूर कर देखा और फिर अभय का हाथ पकड़ लिया। ये मेरा बॉयफ्रेंड अभय है, इसीलिए आप लोग चिंता मत कीजिए। पार्टी में आए हैं तो पार्टी एंजॉय कीजिए प्लीज। ओह, तो अब ये आदमी गोल्ड डिगर बन गया है। जरूर इसने तुम्हें कुछ झूठ बोलकर फंसाया होगा। सालों पहले मेरे पापा को भी फंसाया था। ये सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। अभय उठकर वहां से जाने लगा। कोई भी कुछ कहता उससे पहले एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, एक दमदार आवाज। अभय,
तुम यहाँ? व्हाट अ सरप्राइज। वो आदमी आगे बढ़ा और उसने अभय को गले लगा लिया। ये देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो शहर का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान था, विशाल राठौड़। ये देख अनुराग, सूर्य और रिया तो जैसे फ्रीज हो गए और बाकी लोग भी बिना पलके झपकाए उसे देखने लगे। कौन है ये विशाल राठौड़? कैसे जानता है वो अभय को? अब क्या सबके सामने आ जाएगा अभय के अमीर होने का सच? और क्या मिशन मिलने वाला है अभय को? ये जानने के लिए देखिए बंदा ये बैड ऐसे का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और बंदा ये बैड ऐस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।